हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इतने दिन हो गए मैंने कुछ भी फिल्म नहीं किया क्योंकि मेरी स्किन बहुत बुरी एलर्जिक रिएक्शन से गुजर रही थी। बट आई एम ग्लैड माई स्किन इज़ फाइनली क्लियर्ड एंड आई यूज्ड टी ऑयल टू गेट रिड ऑफ द एक्ने and all that stuff. And if you guys want a detailed skincare routine, please let me know so I can film it for you guys, because finally I have figured out what works for me and what doesn't. और आज मैं अपनी वीडियो में फिल्म करने वाली हूँ इजी समर मेकअप लुक, जो कि मैं हर वक्त करती हूँ जब थोड़ी गर्मी होती है। इट्स सिंपल, इट्स ग्लैम, इट्स स्टिल प्रेजेंटेबल एंड इट्स नॉट लाइक कि ये स्वेट प्रूफ है या बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इट्स जस्ट कि मैं समर्स में कैसा मेकअप प्रेफर करती हूँ। सो इफ़ यू गाइज वांट टू सी हाउ आई डू दिस, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। मैंने अपने फेस को पहले से मॉइस्चराइज़ किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट प्राइमर में जाऊंगी। फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग ब्यूटीफाई बाय आमना का पोर फिट प्राइमर। अगर किसी के फेस पे ओपन पोर्स हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। मेरे ज़्यादा फेस पे पोर्स नहीं है तो इट डजंट लाइक मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट स्टिल मेक्स माई मेकअप स्टे ऑन फॉर a little bit longer, but it doesn't make any dramatic difference on my skin. But if you have pores or you have acne prone skin, this will be really good for your skin. For my foundation, I'm going to be using Huda Beauty Liquid Foundation. It's in the shade Cashew. इसका एक ही pump काफ़ी होता है. It's just a lot of foundation and it's like very full coverage as well. So I'm just going to dot the foundation all over my face. और जब मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही होती हूँ मुझे बिल्कुल भी कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट इज़ दैट फुल कवरेज। और इसको ब्लेंड आउट करने के लिए मैं ले रही हूँ जैसा ब्यूटी का बफिंग ब्रश। इसको ब्लेंड आउट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ होली ग्रेल एलेक्सर बाय सैफरन एंड आई एम जस्ट गोना पुट सम ड्रॉप्स ऑन माई ब्रश। अगर आपकी फाउंडेशन बहुत हाई कवरेज है, आई वुड रिकमेंड गोइंग इन विद द ब्रश एंड देन अ ब्यूटी ब्लेंडर। आई थिंक उतने अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड आउट नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा ब्रश से पहले यूज़ करेंगे तो आपकी थोड़ी सी फाउंडेशन शेयर आउट भी हो जाएगी और थोड़ी नेचुरल लुकिंग लगेगी। आई एम गोना पुट द फाउंडेशन ऑन माई अंडर आइज एज वेल। डोंट फॉरगेट योर नेक गाइज, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मैच योर फेस विद योर नेक. This foundation is a little light for me, but I'm going to bronze it up and make it my own skin color. उसके बाद I'll just go over with the beauty blender. This one is by Beautify by Amna. I love the color and the quality is just so amazing. I cannot rave enough about this beauty blender. If you guys are on a budget and you want a good beauty sponge, just get this one. It is just as good as the original beauty blender. Whatever is left on the beauty blender, I'll just go over my eyelids और मैं इनको भी कंसील कर दूंगी ताकि मुझे आगे से कंसीलर ना लगाना पड़े. आई हैवंट बीन हैविंग इनफ स्लीप, इसलिए मेरे डार्क सर्कल्स बहुत टेरेबल कंडीशन में है. ऑल्सो आई हैव बीन ट्राइंग टू गेन वेट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो इफ यू गाइज नो एनीथिंग दैट वुड हेल्प मी, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो. इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी. So now that my foundation is done, I'm just going to set my face with Kat Von D Shade and Light palette. This is my favorite palette for contouring and baking. Oops, I just dropped the box. Anyways, this is the palette I'm going to be taking, and I'm going to be taking the lightest shade and the second lightest shade, mix them both together and apply them under my eyes. And to apply them, मैं same beauty blender की help से इसको थोड़ा सा ले रही हूँ. I just push the powder generously under my eyes with the same beauty sponge. स्पंज से पाउडर लगाने से ये होता है कि आपकी अंडर आइज़ बहुत सीमलेस लगती हैं. अगर आप ब्रश से लगाते हो तो फिर भी थोड़ा फील होता है कि आपने पाउडर अप्लाई किया हुआ है. इवन जब भी मैं ब्रश से अप्लाई करती हूँ मैं उसके बाद ओवर द टॉप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको ब्लेंड आउट करती हूँ. बट आज मैं सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ कर रही हूँ. सो फॉर माई आईब्रोज मैं एनास्टासिया का ब्राउ पॉमेड ले रही हूँ. इसका शेड है मीडियम ब्राउन. इट इज़ सो गुड. अगर आप इससे अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर लो, इट स्टेज ऑन ऑल डे. बिल्कुल भी नहीं जगह से हिलता एंड इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग. और इसके लिए मैं विंग लाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ बाय जैसा ब्यूटी. इसका नंबर है 317. आई जस्ट ब्रश माई ब्राउ हेयर अपवर्ड और बॉटम से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करना शुरू करूँगी. और जब मैंने नीचे का पोर्शन फिल इन कर लिया है तो मैं बाकी सारे आईब्रो हेयर को नीचे की तरफ ब्रश करूँगी और इसको ऊपर से फिर फिल इन करूँगी.
मेरी आईब्रोज अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आई विल जंप ऑन टू माई आईज वेरी क्विकली। आईज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना जैकलिन हिल पैलेट, और इसमें से मैं शेड लूँगी this one and this one. I'll just mix them both together and apply this in my crease. I'm just going to apply the shade right into my crease and just blending it out using small circular motions. Going to do the same on the other side. ये look बहुत ही ज़्यादा simple है. It takes very less time and it's very quick. I've just applied it roughly into my crease and I'll just apply a little on my outer corners ताकि मेरी eyes को थोड़ी सी और definition मिले. उसके बाद I'm gonna be taking this shade और इसको मैं फिर से क्रीज में अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज कलर को थोड़ी सी वार्म देने के लिए. उसके बाद मैं ये ब्राउन रोज़ी सा शेड ले रही हूँ और इसको सिर्फ मैं मेनली अपने आउटर कॉर्नर पे फोकस करूँगी. आउटर कॉर्नर पे Guys, it's really difficult for me to film like this because my eyesight is very weak and I don't wear glasses while I'm filming. When the mirror is like far away from me or camera का display इतना सा होता है I cannot really see much. It's like very difficult for me. और जब भी मैं लेंस लगाने की कोशिश करती हूँ my eyes start to water and जब वो लग जाते हैं थोड़ा settle in हो जाते हैं तो my eyes start being dry. इतनी dry कि it's like uncomfortable for me to like wear the lenses. अगर आप लोगों को कोई अच्छे लेंस पता है जो कि आपकी आइज़ को ड्राई आउट नहीं करते तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बहुत उससे हेल्प मिलेगी. अपनी आईलेट्स के लिए मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं इस शेड के साथ थोड़ा सा मिक्स करके अप्लाई करूँगी. इन शेड्स को मैं अपनी फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ. अभी मैंने अपनी लैशेस भी लगानी है तो इसलिए मैं अपनी अपर लैश लाइन को टैग लाइन कर लूँगी. उसके लिए मैं ये ब्लैक शेड ले रही हूँ. अगर लैशेस लगाने से पहले अगर थोड़ा सा ऐसे ब्लैक शेडो लगा लेते हैं तो लैशेस और सीमलेस लगती है, नेचुरल लगती है. अपनी आईलैशेस से पहले मैं अपनी आईलैशेस को कोट कर लूँगी. आईलैशेस को अप्लाई करने से पहले मैं अपनी आईलैशेस को मस्कारा से कोट कर लूँगी. सॉरी फॉर दैट बट आई एम यूजिंग नोट कॉस्मेटिक्स का डीप ब्लैक मस्कारा. मुझे इतनी देर से लग रहा था मेरी आइज़ में कुछ मिसिंग है सो आई रिमेंबर कि मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट नहीं किया. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस शेड. My eyes have started to water, I don't know why. Anyways, I'm just gonna put a pair of lashes on. So for my eyelashes, I'm gonna be using Blink lashes और इनका number है T107. You can stop here if you want. The mascara looks good. It's a nice natural look. You can just leave the lashes and move on with the rest of the look. लेकिन मैं इतनी lashes लगाती हूँ और मुझे eyelashes की इतनी आदत हो गई कि मुझे हर look eyelashes के बगैर incomplete लगता है. But if you don't apply lashes on a day-to-day basis, just skip this step. For my bronzer, I'm going to be using Summer of Love bronzer by Makeup Revolution. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं bronzer और contouring में क्या फ़र्क है. तो contouring फेस को शेप देने के लिए होती है और bronzer आपकी स्किन को वार्मथ देने के लिए होता है, आपके इस कलर को वापस लाने के लिए होता है. जैसे मैं अभी बहुत पेल लग रही हूँ तो bronzer से मेरी स्किन थोड़ी सी ब्रॉन्ज अप हो जाएगी और नेचुरल लगेगी. और contour से आप अपने फेस के शेप को डिफ़ाइन करते हैं. Bronzers आर मोस्टली इनटू वार्म टोन्स और जो contour पाउडर्स होते हैं वो यूजुअली जो है ग्रे टोन में होते हैं. जैसे कि मेरे पास ये पैलेट है तो इसमें से ये वाला मैं ब्रॉन्ज़र के लिए यूज़ कर सकती हूँ और ये वाला भी, लेकिन ये वाला जो ग्रे सा शेड है मैं इसको मेनली कॉन्टोर के लिए यूज़ करूँगी. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्टोर एंड अ ब्रॉन्ज़र. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द फ्लफी ब्रश एंड ब्रॉन्ज अप माई स्किन. और अपने ब्लश के लिए भी मैं मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लशिंग हार्ट ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत प्रिटी पिंक कलर है. अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं सोप पैलेट यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की. ये गोल्ड शेड यूज़ करूँगी. दिस पैलेट इज़ सो अमेजिंग.
And the final step, my lips. For that I'm going to be using Huda Beauty की Bombshell lipstick. So this is the final result you guys. I hope you guys enjoyed this video. और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको एक थम्स अप, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा. और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको हिट करना मत भूलिएगा. So you can be notified whenever I upload my next video. And I will see you guys very soon in my next video. Bye.